और धनुर्दास जी विद्वान भी तो इतने नहीं थे, पर उन्होंने सेवा कैंकर्य सेवा ले ली थी धनुर्दास जी ने, भगवान ठाकुर जी के पुष्प सेवा, माला बनाना और काम करना, माला बनाना, भगवान के वस्त्रों का जो है श्रृंगार करना, सुंदरता दिखाना, रंगनाथ जी का सेवा ले ली उन्होंने, पुष्पों की सेवा करते थे। और सेवा के प्रभाव से आज भी 1 महीना धनुर्मास हमारे यहाँ वैष्णव जगत में मनता है, पूरा 1 महीना धनुर्मास निकलता है। अर्थात उस भक्त के लिए, उस संत के लिए 1 महीना हम भी लोग स्मरण करते हैं। और सिर्फ उनकी फूल सेवा थी ठाकुर जी महाराज की। एक बार अपना ठाकुर जी महाराज की गुदड़ी बना रहे थे, वो धागा डाल रहे थे सर्दियों के टाइम में, जैसे रजाई में धागा डालते हैं। भगवान शिव और पार्वती आ गए, किसी विषय को लेकर आ गए कि वरम ब्रूही, वरदान मांगो। वो अपने धागा डालते रहे, बोले क्या वरदान, कौन हो तुम? बोलो हम शिव पार्वती हैं। क्या वरदान दोगे? बोलो संसार का राज्य ले ले, पूरे साउथ का राज्य ले ले, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का राज्य ले ले, तेरा दिल चाहे जहाँ का राज्य ले ले, जो धन चाहे सो ले ले, और चीज ले ले। और वो अपना धागा डालते रहे। तो मैं तो मोक्ष चाहता हूं, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। मैं तो वो मांगता हूं, दे दोगे? बोलो उसके लिए तो मैं ही भिखारी हूं। तो बोले जब तू स्वयं भिखारी है तो मेरे धागे में तने इतने लेट कर दिया, अब तक 2 धागे और फालतू डालता भगवान जी की सेवा में। तो आप देखिए सेवा का कितना भारी प्रबल पुण्य है कि शिव और पार्वती के लिए भी निरादर कर दिया, तिरस्कृत कर दिया कि मुझे तेरा वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे दिए हुए वरदान वो नष्ट होंगे और मैं भी नष्ट होऊंगा। इसलिए ऐसा वरदान मुझे चाहिए ही नहीं कि जिनको अब से पहले तैने वरदान दिए सब नष्ट हो गए, रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, शिशपाल, मेघनाथ, जो भी थे नाथ यही बराबर हो गए। मुझे मरना नहीं है तेरे वरदान से, क्योंकि जब भोग विलासता मानव में आ जाती है तो मरना ही है। भोगेर मृत्यु हो, जब आदमी विलासता में आ जाता है तो मृत्यु का स्वरूप हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो मुझे मरना नहीं है, मुझे अमर रहना है। जिस तरह मैंने कहा कि धनुर्दास जी का अब भी धनुर्मास मनाया जाता है, शुरू हो जाएगा धनुर्मास मनाया जाता है, वो अमर हैं। धनुर्दास जी का शरीर तो चला गया पर उनकी कृति अमर है। अमर किसे कहते हैं? कृति का नाम ही अमर है, उसके नाम बराबर बना रहे, उसी का नाम अमर है। शरीर तो मरता ही है। तो सेवा में अमरता प्राप्त होती है, सेवा का विलक्षण प्रभाव। बाबा नानक देव जी के पास में जब बाबा नानक देव जी अपने भ्रमण में जा रहे थे, अर्थात कहीं सत्संग देने जा रहे थे, तो रास्ते में घोड़े पर सवार मिल गया। बोले भाई तेरा नाम क्या है? बोले बाबा तुम्हारा नाम क्या है? बोले तेरा बता। बोले मेरा नाम तो है लेना जी। तो बोले मेरा नाम है देना जी। बाबा नानक देव जी ने कहा। बोले मेरा नाम है लेना जी। तो बोले मेरा नाम है देना जी। उतर गया। बोले जी क्या देने? बोले ले अभी शिक्षा दीक्षा दे देते हैं। और बाबा जी के पास क्या है? शिक्षा दीक्षा दे दी। और उन्होंने लेना जी ने अपूर्व अभूतपूर्व सेवा की। और सेवा क्या दी गई उनको? उन्हीं का घोड़ा, किनका? लेना जी का। जिस घोड़े पे बैठे थे तो अब लेना जी आचार्य है तो देना जी हो गए। गुरु महाराज को समर्पण कर दिया। उस गुरु महाराज के घोड़े की सेवा दी, उसको घास खोद के चराना, उसको नहलाना, उसको धुलाना, उसको सुलाना, जो जो काम करना उनका। लेना जी वही सेवा में लगे रहे और उस सेवा के बल से उनका नाम द्वितीय गुरु अंगद देव जी के नाम से मशहूर हो गया। भक्त लेना जी का नाम ही अंगद देव है। द्वितीय पातशाही अंगद देव जी हुए, केवल घोड़े की सेवा के बल पर अंगद देव जी हो गए। कितना बड़ा सेवा में। चाहे आप भौतिकवाद की सेवा करें, ये नहीं कहता स्वामी सुदर्शनाचार्य करो, बिल्कुल नहीं। चाहे ठाकुर जी महाराज की सेवा करें, किसी संत की सेवा करें, और इनसे अगर आपको एलर्जी हो ठाकुर जी से, बाबा जियों से, तो कोई बात नहीं, अपने परिवार की सेवा करें। मान लो आपको बाबा जियों से एलर्जी होती है, बहुतों को एलर्जी हो जाए। अगर एलर्जी है तो कोई दुख नहीं, एलर्जी बनी रहे, एलर्जी का काम करो ही मत। ठाकुर जी महाराज के नाम से एलर्जी हो तो कोई दुख नहीं है, वो मत करो सेवा।
परंतु अपने परिवार की सेवा करो। परिवार से ज़्यादा परमात्मा आपको बड़ा बनाता है तो समाज की सेवा करो, मोहल्ले की सेवा करो, शहर की सेवा करो, सिटी की सेवा करो और पूरे भारतवर्ष की सेवा करो। आप भौतिकवाद की सेवा कीजिए पर सेवा कीजिए। आज हमारे गृहस्थों में झगड़ा किस बात का है? विचार करके देखें, खाने पीने का नहीं है। खाने पीने में तो संतुष्टि हो जाती है, चटनी रोटी खा ली, सूखी रोटी खा ली, और झगड़ा किस बात का है? गृह लक्ष्मी तो कहती है कि मैं बड़ी हूँ और गृह देवता कहता है कि मैं बड़ा हूँ। दोनों राष्ट्रपति अनुशासन करना चाहते हैं, झगड़ा इस बात का है। अगर दोनों अपने आप में सेवा करने लग जाएं कि हम ये गोपाल जी महाराज जो दिए छोटे छोटे, ये ठाकुर जी महाराज है सब, हम तो इन बच्चों की सेवा नहीं कर रहे, हमारे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, ऐसा मान लें। क्यों? परमात्मा की देन तो हैं छोटे छोटे गोपाल। इन गोपालों की सेवा करनी है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, हम दोनों मिलकर इनकी सेवा करें। पर आजकल तो सेवा करना दूर रह गया, कौन मेरी सेवा करे? स्वामी सुदर्शनाचार्य भी इसी होड़ में लग रहा है कि कितनी मेरी सेवा कौन करे। सेवा लेने से हमको पुनर्जन्म होगा मेरे प्रेमियों। निश्चित बात है कि जब मैं आपसे लूंगा तो देने के लिए मुझे आना पड़ेगा, और जब मैं आपको दूंगा तो ये मर्जी है मेरी, मैं लेने के लिए आऊं या ना आऊं। अरे मैंने दुकान खोली कहीं भी, और दुकान का जो है उस मार्केट का मुझे 100 रुपये देना है और 1000 लेना है, तो 100 रुपये बिना दिए मैं वहां से जाऊंगा तो लोग मेरी कपड़ों को फाड़ लेंगे। बोले बाबा जी के बच्चे, 100 रुपये तो देकर क्या चोरी करके जा रहा है? और 1000 रुपये मैं छोड़ के जाऊं तो सब जो है उस दिन भोजन कराएंगे मोहल्ले में। अच्छा हुआ बाबा जी चला गया, 1000 रुपये भी छोड़ दिया। और मैं उन 1000 रुपयों को लेने के लिए आऊं या ना आऊं, क्यों? मुझे दुकान उठानी है। तो जो समाज का ले लेता है मेरे प्रेमी, उसको देने आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। और जो समाज को दे जाता है, ये उसकी मर्जी है लेने आए, और उसकी मर्जी है नहीं लेने आए, ये उसके ऊपर है। पुनर्जन्म ले या नहीं ले उसकी इच्छा है। बोल नहीं जाता मैं लेने के लिए। बम्बई आप जाए, ताज होटल में ठहरे और एक साधारण कपड़े, पैंट, सूट, बुरसेट जो भी है, तौलिया मौलिया जो छोड़ के चले आए आप साबुन वाबुन, तो आप यहाँ फरीदाबाद आ गए, चाहे दिल्ली आ गए। अब दिल्ली से आपकी मर्जी है, आप उनको लेने जाए चाहे नहीं जाए, और अनिवार्य कागजात छोड़ाओगे, तुरंत उसी वक्त लौट तो फ्लैट से पहुंचोगे। तो अनिवार्य सेवा, बड़ी बड़ी सेवा हम लेकर के बड़े खुश होते हैं, पर हमें ये पता नहीं कि देने आना पड़ेगा। इसलिए सेवा हमें निस्वार्थ करनी चाहिए, लेने आए ना आए हमें सेवा करनी है। हमें सेवा करनी ही करनी है, लेनी नहीं है। काम करते। और जो सेवा लेने ही लेने वाले हैं उनको देने आना पड़ेगा। और सेवा लेना और देना दोनों कॉमर्शियल हैं, व्यापारी हैं, उनको न कुछ मिलेगा न लिया न दिया। क्योंकि सेवा करने के बदले तुमने ले लिया, सेवा करने के बदले वाह वाह कर ली। माई के हम दर्शनों के लिए गए, एक मनसा पूरी हो गई, दूसरी हम जो पलस्टर कराने की मांगे, एक मकान का पलस्टर करा देना। अब हम दोबारा दर्शन करने जाए जी, हम बराबर हो गए, उसने पलस्टर करा दिया, हम उसके दर्शन कर लिए, बराबर, लेना देना क्या। इसलिए सेवा का बैलेंस कुछ बनाए रखें, और सेवा के बल से ही हमारे वेद शास्त्र पुराणों में उद्धार होता चला आया है मेरे प्रेमियों। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि ये कार सेवा में पहला रिकॉर्ड आप लोगों का है भारतवर्ष में, सनातन धर्म का, कि जो कार सेवा में आप लोगों ने मंदिर की स्थापना की है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि कार सेवक आज भी मौजूद हैं, और उस परम लक्ष्य तक पहुंचने वाले आज भी सेवक मौजूद हैं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा रिकॉर्ड हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहा। चाहे बिरला ने मंदिर बनवाया, चाहे टाटा ने बनवाया, चाहे हमारे स्वामी जी महाराज ने रंग जी का मंदिर बनवाया, चाहे श्रीनिवास जी का मंदिर बनवाया, चाहे श्री वेंकटनाथ का मंदिर बना, कार सेवा से नहीं बना। ये मेरा बहुत आप लोगों के ऊपर गर्व है, आप लोगों को देखकर मुझे खुशी है। इसलिए नहीं कि आप लोग इस मंदिर की सेवा करें। अरे जो इस मंदिर में करोड़ों रुपए ठाकुर जी महाराज लगा रहे हैं, वो 1 लाख के नौकर भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बात तो नहीं है उनके लिए, ठाकुर जी महाराज को लगा देंगे तो। पर ठाकुर जी महाराज का आदेश यही है कि ये मेरे सेवक ही करें, ताकि इनको सेवा धर्म
मानव का परम लक्ष्य इनको प्राप्त हो जाए, तभी इनका उद्धार होगा। तेरा संकल्प है कि मुझे इस दर को मानने वाले का धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही चीज परमात्मा मिले। वो चारों चीजें सेवा के बिना नहीं मिलेंगी। इसलिए उस परमात्मा की आज्ञा, उसकी प्रेरणा के द्वारा ये स्थान आप लोगों ने सेवा के द्वारा बनाया। इसमें कार सेवा हुई है। अब सेवा 3 प्रकार की है, एक मत से 4 प्रकार की भी है। एक सेवा तन से होती है, एक मन से होती है, एक वचन से होती है और एक ध्यान से होती है। ध्यान से भी होती है सेवा। तन से सेवा तो जो है आप लोग कर रहे हैं कार सेवा, और मन से सेवा वो मानी जाती है कि मन के द्वारा किसी धर्मस्थल की हम निंदा न करें, मन के द्वारा अच्छा सोचें, मन के द्वारा अच्छी बातें करें, मन के द्वारा अच्छा विचार करें। अच्छे विचारों का, जैसे विभीषण जी लंका में रहते हुए भी मन के विचार उनके अच्छे थे कि मेरे भाई रावण का जो है उद्धार हो जाए, मेरे भाई रावण को जो है अपमृत्यु न हो और भगवान जी मुझे मिले, अच्छे भाव थे। तो मन के द्वारा भी सेवा है और तन के द्वारा भी सेवा है, जिसको पंजाब क्षेत्र में कार सेवा कहते हैं, यहाँ भी कार सेवा कहते हैं। कर सेवा है एक्चुअली सच्चाई शब्द तो कर, नाम हाथों के द्वारा कर, शरीर के द्वारा कर, मन के द्वारा कर। कर सेवा है तो तन से होती है, और तन और मन दोनों स्वस्थ जिसके पास नहीं है उसके पास धन सेवा भी होती है, धन से भी होती है। तो धन सेवा और वचन सेवा, वचन उसे कहते हैं, वचन सेवा में 6 प्रकरण हैं। ये सत्संग भी वचन सेवा है, जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि सत्संग करते आए हैं। ये वाणी के द्वारा कल्याण, वाणी के द्वारा प्रवचन, वाणी के द्वारा आदेश निर्देश करते हैं। दूसरा, जैसे जत्थेदार होता है कि 150 आदमियों का एक जत्थे वाला है और वो अपनी वाणी के द्वारा धार्मिक स्थलों की सेवा कराता रहता है, ऐसा करो भाई, ऐसा करो, ऐसा करो, ये वाणी सेवा है। तो तन, मन, वचन और कर्म, इनके द्वारा, तन मन धन के द्वारा सेवा होती है। इन सेवाओं में कोई, सब सेवा उत्तम है, एक सिर्फ भाव से खराब होती है। धन दे करके आप अपना पत्थर लगवाना चाहते हैं तो सेवा नहीं हुई, क्यों? आपने तो संसार में पत्थर लगवाने के लिए, अरे भले आदमी, पत्थर तो तेरे वैसे ही भाग्य में लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखवाता है? अब तो भगवान का नाम लिखवा इसमें। तो ऐसी सेवा होती है, उसका फल तो होता है, पर वो उसका फल यही मिल जाता है। फल तो हुआ कि उसकी गुडविल हो गई, नाम हो गया, पर उसका वहां फल नहीं मिलता। इसलिए सेवा हमें सर्वोपरि सेवा में, वैसे तो कार सेवा है, तन सेवा, कि इस सेवा में न अहम होता है, न गुडविल के लिए आदमी करता है। जो गुडविल के लिए कर तो मिट्टी क्यों उठाएगा यहाँ पर, पत्थर क्यों तोड़ेगा यहाँ पर, क्यों सर पे रखेगा? इसलिए गुडविल को वो यहाँ आकर नष्ट करना चाहता है कि हे परमात्मा, समाज में तेरी मर्जी है, जो गुडविल दे दे। तेरे यहाँ तो मैं तेरे दर का नौकर हूँ, तेरे दर का डूम हूँ, तेरे दर का डाडी हूँ। बाबा नानक देव जी ऐसा लिखा है कि पानी ढोवा पंखा जला, दे दे सोई सोई खाऊं। बाबा नानक देव जी लिख रहे हैं तेरे दर का पानी ढोऊंगा, पंखा जलूंगा, तेरे घर का डूम हूँ, डाडी हूँ। ऐसा करने से स्वाभिमान नष्ट होता है। तो कार सेवा सर्वोपरि सेवा है, वो शरीर में से आप करें, अपने परिवार में करें। नौकरों को आप बार बार आज्ञा देते रहते हैं, उनसे क्रोध करते हैं, लड़ते झगड़ते क्यों? अपना शरीर भगवान ने दिया, थोड़ी सेवा आप लोग भी करो। वे तन सेवा ये नहीं कि आश्रम में ही करो, अपने भी तन सेवा जरूर करो। उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन पुष्ट होगा, अभिमान की मात्रा नष्ट हो जाएगी और क्रोध की मात्रा नष्ट हो जाएगी। हमने पानी मांगा, किसी कोई अगर नहीं लाया तो बड़े क्रोध हो जाएंगे, गिलास को लेकर फेंक देंगे टेबल के ऊपर, ऐसा कर लेते हैं। कि अच्छे आदमी ने, हम तो चाय का कप ही फोड़ देते हैं, अच्छे आदमी ठहरे, परंतु उसको थोड़ी सी सेवा करके उस कप को उठाकर हम ही लिया तो क्या हर्ज है, क्रोध भी नहीं आया और अपनी चाय भी पी ली। वहाँ डबल नुकसान हो गया, क्रोध भी आ गया और चाय भी, कप भी टूट गया और चाय भी फोड़ दी, काम खत्म। इस तरह मेरा भाव यह है कि मेरे प्रेमियों, यही आज का मेरा आदेश कहें, संदेश कहें या संदेश ही कहा करता हूँ। आदेश तो मैं करता नहीं, आदेश तो भगवान का है। मेरा पंचभौतिक शरीर का क्या आदेश है? उस भगवान का ये संदेश है आज, जो हमें कल रात्रि को ही प्राप्त हो चुका, सच्चाई में हो चुका, कि मेरे प्रेमियों में सब कुछ सांगो पांग हो चुके हैं। अब उनको सेवा धर्म के संबंधित कुछ कुछ कहे कि तुलसीदास जी, मीरा, सहजो और को और छोड़िए भौतिकवाद में
महात्मा गांधी जी की फोटो पर प्रत्येक ऑफिस में लगाते हैं, प्रत्येक चौराहे पर लगी हुई है। ये बात जरूर है, किसी की घोड़े पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किसी की किस पर है, किसी की घोड़े पर है, किसी की और चीज पर है। उस बेचारे के हाथ में लकड़ी पकड़ा दी, खड़ा हुआ है चौराहे पर, आज भी खड़ा कर रखा है। क्यों? सेवा भाव है ना उसका, तो सेवक को तो खड़ा रहना ही पड़ता है। आप देखेंगे चौराहे पे कहीं तो घोड़े पर सवारी है वीर शिवाजी की, कहीं की जो है श्री गुरु गोविंद सिंह दसम पातशाही की घोड़े पर है, तलवार लिए वो ये है, कोई रथ में बैठा हुआ है, कोई क्या है, और महात्मा गांधी के हाथ में लाठी पकड़ा रखी है चौराहे पर, कमर झुक रही है, चल रहे हैं, अब भी फोटो में भी चली रहे हैं। इसी तरह आप भी वैसी सेवा अनवरत करें। उसकी सेवा करने से उनको राष्ट्रपिता कहा गया, राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपिता वैसे जगत का पिता परमात्मा नारायण के अलावा नहीं, पर सेवा के बल पर वो राष्ट्रपिता कहलाए। सेवा ही तो थी उनकी, कौन सी उन्होंने गोलियां चलाई थी? हर जनता की सेवा की, जहां जरूरत पड़ गई वहां सेवा की, आपको हमको आजाद कराया, सेवा की। तो सेवा में इतना बल है, चाहे आप भौतिकवाद की करें, चाहे आप परिवार की करें। परिवार की सेवा आप करके देखिएगा, हर आदमी आपको दुलार करेगा, प्यार करेगा, और बड़े भारी जो आपकी गुणगान करेगा। अजी क्या कहनी बात है साहब, फला बहुत तो ऐसी आई है, अजी फला लड़का तो फला के घर में इतना बढ़िया है कि आए गए की सेवा करता है, घर की भी सेवा करता है, पूरा काम। सेवा शब्द में ही आपकी गुडविल होगी, सेवा शब्द में ही आपको परम सुख मिलेगा, जो सुख लेने में नहीं मिलता। आप अनुभव करके देखो मेरे प्रेमियों, देने में मिलता है। किसी चीज को त्याग करने में सुख है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी सब पर जोर देंगे कि अर्जुन तू कुछ कर या न कर, ये तेरी मर्जी है। अगर तू सदा सुख चाहता है, निरंतर सुख चाहता है, तो एक काम कर, त्यागात शांति निरंतरम। त्याग में ही शांति निरंतर होती है। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे आपके शरीर में मलमूत्र का वेग आ रहा, उसके त्याग करने में सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो एक छोटी सी वस्तु है, उसको त्याग करने में सुख है। इसलिए भौतिकवाद का सुख उतना ही महत्व रखता है जैसा मलमूत्र, इसके त्याग में ही सुख होगा। तो त्याग करके थोड़ा थोड़ा देखें, परम सुख मिलेगा। आप घर से त्याग करके बच्चों को किस किस तरह से एडजस्टमेंट करके आए हैं, आज एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, पति देवताओं को किस किस तरह कह कर आए हैं, पति देवता अपनी गृह लक्ष्मी से कैसे कैसे कह कर आया है। पर ये त्याग है, आपने सुबह से लेकर इस समय का त्याग किया, परम सुख मिलेगा। आपके दिल को वो आत्मा कहेगी कि मुझे कुछ मिला है। जैसे मैं सत्संग में कह देता हूँ, आपके समाचार, अगर मान लो आपका पति विदेश में हो और महीने 6 महीने 12 महीने साल 2 साल 5 साल तक कोई समाचार ही ना आए उसके, तो आप सुखी नहीं रह सकेंगे, आपको दुख होगा। और उसके केवल आने के समाचार नहीं, केवल समाचार ये मिल गया कि मैं जिंदा हूं, अमुक जगह पर हूं, अभी नहीं आ सकता, एड्रेस फैड्रेस कुछ मत दे। उसी दिन आप गली में, मोहल्ले में, पड़ोसन के घर घर जाकर लड्डू बांटेंगी और वो पूछेंगी बहन आज क्या हो गया। बोलो आज हमारे समाचार आ गए। बोल तेरे समाचार तो रोज ही रहते हैं घर में। अजी आज उनके आ गए। बोल किन के आ गए? अजी उनके आ गए। बोल किन के आ गए? बोल मेरे पति के आ गए। ऐसे तो क्या हो? तो जब समाचार मिलने पर वो घर घर में लड्डू बांटती है नॉर्मल सांसारिक औरत, जिसमें ये आत्मा और उसके पति के समाचार जब उसको मिलते हैं सत्संग के माध्यम से, नाम के माध्यम से, गाने के माध्यम से, उस टाइम वो खुश होती है। और खुश होकर पूरी अपनी मोहल्ले वाली कौन है? बुद्धि, जिह्वा, आँख, ये उसके मोहल्ले वाली है सब, स्त्रीलिंग है सब। इनको भी और मोहल्ले वालों को भी, काम को भी, क्रोध को भी, मद को भी, लोभ को भी चैलेंज कर देती है। बोला अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे कसम के समाचार आ गए, मेरे पति के समाचार गए, अब क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। इसी तरह से हमको प्रसन्न रखने के लिए उस परमात्मा का नाम, किसको? आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान का संदेश और आदेश अवश्य सुनने चाहिए।